आज मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से 2 महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर्स बिल सदन में पेश किए हैं। पहला प्राइवेट मेंबर्स बिल जो आज पेश किया वो है देश के करोड़ों किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने। देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हमने देखा। उस किसान आंदोलन की 2 मुख्य मांग थी, एक कि 3 काले कानून खारिज करे जाएं और दूसरा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, लेकिन एमएसपी का कानून नहीं बना। इसीलिए मजबूरन इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। जो मेरा कानून है उसके 3-4 मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष रख दूं। पहला कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। इस एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के तहत तय किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण बिल वो है इस देश में चल रहे एंटी डिफेक्शन लॉ में एक बड़ा संशोधन। बिल का सबसे मुख्य बिंदु है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पार्टी, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ा, उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दूसरा बड़ा बिंदु इस बिल का, विधानसभा के स्पीकर जो होते हैं वो विधायकों को बुलाते रह जाते हैं, लेकिन विधायक कभी असम में, कभी गोवा में 5 सितारा होटल में बैठे होते हैं और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इस देश में चलती है। इसको रोकने के लिए जो दूसरा बिंदु हम इस बिल के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिंदु ये कहता है कि अगर विधानसभा के स्पीकर के बुलावे पे अगर 7 दिन के भीतर कोई चुना हुआ सदस्य सदन में पेश नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से सदन में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे। तीसरा बिंदु यह है कि व्हिप जो होती है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जारी करती हैं, वो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान ही लागू होगी। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, हम सब जानते हैं कि भारत में आज के समय कानूनी तौर पे अगर किसी पार्टी को बीच में से तोड़ना हो तो उस पार्टी के 2/3 विधायक आपको अलग करने होते हैं। हम इस कानून में प्रस्ताव दे रहे हैं कि इस 2/3 को बदल के 3/4 किया जाए। और 5वां और आखिरी पॉइंट कि जब भी पार्टी बदलने का और पार्टी बदलने की वजह से एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की कोई पिटीशन या कंप्लेंट अध्यक्ष महोदय यानी कि स्पीकर के सामने आती है तो स्पीकर को 30 दिन के भीतर उस पर फैसला लेकर अपना वर्डिक्ट सुनाना। ये मुख्य तौर पर 5 बड़े संशोधन हमने एंटी डिफेक्शन कानून के अंदर प्रपोज करे हैं। इस मंशा से प्रपोज करे हैं कि इस देश के आम आदमी का जो वोटिंग का अधिकार है वो चुनाव के बाद कोई पार्टी अपने पैसे से या अपनी एजेंसियों के बल से खरीद ना सके। उम्मीद है कि संसद में जल्द इस पर बहस होगी और ये कानून का रूप अवश्य लेंगे।